हादसे में पायलट, मरीज, डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि रांची से दिल्ली जा रहा था एयर एम्बुलेंस। फ्लाइट ने सोमवार शाम को 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी। उसके बाद 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया। थोड़ी देर बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रेडबर्ड कंपनी का बीच क्राफ्ट किंग एयर B90L एक एयर एम्बुलेंस था जिसे एक मरीज ने बुक किया था। उसके बाद मरीज समेत जो तमाम लोग इस पर सवार थे उन सभी की इस क्रैश के दौरान मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। आपको बता दें कि एक मरीज जो कि 65% जल चुका था, उसके बाद उसने ये एयर एम्बुलेंस अपने लिए बुक की थी। उसको दिल्ली जाना था। उसके साथ पायलट इसमें मौजूद थे, डॉक्टर्स थे। ऐसे में जब ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ उसके बाद सभी की मौत की खबर से देश एक बार फिर से सन्न रह गया, क्योंकि विमान हादसों की फहरिस्त हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि झारखंड के चतरा में बड़ा हादसा हुआ जिसमें मरीज, डॉक्टर, पायलट और 7 लोग जो सवार थे वो सभी जान गंवा चुके हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोमो आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमो, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? जो शुरुआती जांच है उसमें बताया जा रहा है कि वेदर खराब था, मौसम खराब होने की वजह से रूट को डाइवर्ट कर रहे थे और फिर कम्युनिकेशन टूट गया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन टूट गया था और सुबह 7:11 पे उसने उड़ान भरी थी रांची से, जिसमें 7 लोग सवार थे। 3 जो मेंबर हैं वो एक तो मरीज भी थे और उनके साथ 2 और उनके परिजन थे। उसके अलावा 2 क्रू मेंबर और डॉक्टर्स में एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ था। तो जाहिर तौर पे 7:11 पे निकलने के करीब 20 मिनट बाद ही उनका संपर्क टूट गया था और उसके बाद से ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये एयर एम्बुलेंस जो है इस वक्त कहाँ पर है। परिजन भी लौट चुके थे रांची से, वापस वो अपने घर की ओर जा चुके थे और उन्हें भी तभी खबर मिली जब ये खबर मीडिया में आई सामने। तो एक गंभीर दुर्घटना हुई है, क्योंकि 6 फ्लाइट जो है वो जो कंपनी इसका संचालन कर रही थी उसके पास में है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक। और उसमें से एक ये एयर एम्बुलेंस भी शामिल था। तो जाहिर तौर पे एक गंभीर दुर्घटना हुई है और अभी तक जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर रात तक चलता रहा। लोगों की मदद से, जो स्थानीय ग्रामीण थे उनकी मदद से मलबे में सबको ढूंढा जाता रहा और उसके बाद ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन 7 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जो डिटेल्स हमारे पास मिली हैं। और ये बताइए, हाल ही में जो महाराष्ट्र के बारामती में भी विमान हादसा हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया था, उस केस में भी रूट डाइवर्ट किया गया था प्लेन का अचानक से और कम्युनिकेशन टूट गया। और इस मामले में भी रूट डाइवर्ट करने को लेकर जानकारी सामने आ रही है, कम्युनिकेशन टूट गया। क्या अमूमन ऐसा होता है, इतना मुश्किल होता है कि जब भी रूट डाइवर्ट इमरजेंसी में किया जाए किसी विमान का तो ज्यादा चांसेस हाई होते हैं कि कम्युनिकेशन टूटेगा और उसको दुरुस्त करने को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त है? बिल्कुल, देखिए जो इसके लिए ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जाहिर तौर पे अपने बयान जो है वो जारी किए हैं और एक बार ये इस पूरे मामले की जांच जब साफ पूरी हो पाएगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर किन किन वजहों से ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद इसको लेकर के जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकेंगे। देखिए, अगर महाराष्ट्र के पूरे मामले की हम बात करें तो उस मामले में भी कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से रोहित पवार ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कई सारे सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं। तो जाहिर तौर पे ये गंभीर मामला तो बनता हुआ जा रहा है। जिस तरह से हाल के दिनों में कुछ खासतौर पर एयरक्राफ्ट और उनसे जुड़ी हुई जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल सोमो, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पे जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में विमान से यात्रा हमारे देश के लोग करते, चाहे एयर एम्बुलेंस हो या फिर कोई आम सा विमान ही क्यों ना हो। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सोमो, आप बने रहिएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज़ को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम, टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं।
इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर्स से सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता था कौन सेफ है कौन अनसेफ है, तो पहले डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम। और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी को चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है। तो झारखंड की राजधानी से रांची के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस। झारखंड के ही चतरा जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एम्बुलेंस में मरीज और कैबिन क्रू समेत 7 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो चुकी है। लातेहार के रहने वाले संजय कुमार का शरीर एक हादसे में 63% जल चुका था और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन रांची से जो एयर एम्बुलेंस दिल्ली के लिए उड़ा, वो महज 140 किलोमीटर बाद अचानक ही रडार से गायब हो गया। रडार से अचानक एम्बुलेंस के गायब होते ही एटीसी हरकत में आ गई। कोलकाता से वाराणसी तक संपर्क किया गया। जल्दी ही एयर एम्बुलेंस की जानकारी सामने आ गई। पता चला कि विमान चतरा जिले के सिमरिया इलाके में आने वाले कर्माटांड गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मलबे की तस्वीरें देखकर साफ लग रहा था कि विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन इसे क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। विमान में 2 क्रू मेंबर समेत कुल 7 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। सर, कर्माटांड जंगल में मेडिकल की टीम पहुंची है, क्या कुछ मामला है सर? एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की सूचना थी, उसी में हम लोग आए थे, लेकिन जब यहाँ आने पे जो भी 7 लोग उसमें मिले, सभी मृत अवस्था में थे। डॉक्टर के भी 2 डॉक्टरों के भी मारे गए की सूचना है सर? ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है कि कौन किसका बॉडी है। विमान ने शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी और ठीक 23 मिनट बाद शाम 7:34 पर विमान का रेडार और रेडियो संपर्क टूट गया। जहां संपर्क टूटा वो जगह वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व का इलाका था। ये मेरा भैगना है संजय, जिनका मैंने जल गए थे, तो रांची में एडमिट करा गया। वहाँ से फिर जो है से ठीक नहीं हो रहे थे, तो दिल्ली के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस बुक कराया गया। अब एम्बुलेंस आज 7 ही बजे बुक हुआ था, अब पता नहीं कैसे दुर्घटना हो गया, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। भारतीय विमानन परिषद के अध्यक्ष ने इस हादसे को दुखद बताते हुए एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए हादसे में बेहद दुखद बताया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि इस हादसे की गहनता से जांच की जाएगी और कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना दोबारा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NID TV इंडिया।